Hey cuties, are you also searching for a video that will help you to get more and more views? So I am Kashish and today I'm gonna share my journey how I got 7 lakh plus views in one video. So I'm gonna tell you that मैंने क्या क्या करा and what are the 5 tricks you can also follow just to get more and more like views and followers. So सबसे पहले मैं बोलूँगी कीप काम ब्रो, कीप काम, यू हैव टू एन्जॉय दिस जर्नी. ये कोई बैटल नहीं है जिससे आपको फाइट करना है. इट्स अ जर्नी जिसको तुम्हें एन्जॉय करना है. एन्जॉय करते करते अपने सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स बढ़ाने हैं और अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं. कहीं की कोई जल्दी नहीं है. यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर. कहीं की लेट नहीं हो रही है. इट्स योर लाइफ एंड इट्स योर जर्नी एंड इट्स योर ड्यूटी टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल, ताकि कल को आप लोगों को शेयर कर सको कि हाउ वॉज योर जर्नी. तो आज मैं आपको ऐसी 5 ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए अगर आप भी चाहते हैं आपकी वीडियोस में भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, लोग उसे पसंद करें और या आपको नए नए फॉलोवर्स मिले, सब्सक्राइबर्स मिले. So as you have seen a lot of people talking about consistency, yes I agree with them, क्योंकि consistency is the most important thing. सबसे पहले आपको consistent ही रहना होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती है. चलो ठीक है, आपने वीडियो पोस्टिंग स्टार्ट करी तो बहुत मुझे पता है कि वो फीलिंग रहती है कि यार वीडियो वायरल नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही. सो आई टोटली अंडरस्टैंड कि भाई एज अ न्यू कॉन्टेंट क्रिएटर कैसा फील होता है. मन करता है कि जल्दी से कोई वीडियो वायरल हो जाए, सब हमको जाने पहचाने और कहीं ना कहीं से हमारी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए. आई अग्री विद दैट, आई ऑल्सो थिंक द सेम. बट आपको एक बात बता दूं कि यू हैव टू बी पेशेंट. और उसके लिए क्या होगा, आपको डेली कंसिस्टेंटली पोस्ट करना ही पड़ेगा. चाहे आपका 1 व्यू आ रहा हो, चाहे आपके 100 व्यू आ रहे हो, चाहे आपके 1000 व्यूज़ आ रहे हो. यू डू नॉट हैव टू बी डिसअपॉइंटेड बाय 1 व्यू 10 व्यूज़. इट्स ओके ब्रो, इट्स ओके. यू आर स्टार्टिंग समथिंग एंड स्टार्टिंग ज़ीरो से ही होती है. एवरीबडी हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो ओनली. मैंने बहुत सारे ब्रांड्स देखे हैं जो स्टार्टिंग में जब उन्होंने स्टार्ट किया था दे वर टोटली डिफरेंट, बहुत ही छोटे. एंड देन आज वो जिस जगह पे है ना, यू कांट इवन इमेजिन कि वो पहले कैसे दिखते थे. एंड आज वो जहाँ हैं वो उस कंसिस्टेंसी की वजह से, बिकॉज दे नेवर क्विटेड. उन्होंने कभी भी क्विट नहीं करा. कितना भी हार्ड हो, कैसी भी सिचुएशन आई हो, कभी कभी ऐसा होता है कि डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है किसी चीज़ का तो हम उसे क्विट कर देते हैं. उसकी भी बहुत रीज़न होता है. हमारे पास पैसे की कमी है, काफ़ी चीज़ों की कमी है. बट आई वांट टू आस्क यू, आपको किस चीज़ की कमी है? यू जस्ट हैव टू मेक कंटेंट. किसी भी चीज़ से आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो. अगर आपको बोलना पसंद है तो यू कैन स्टार्ट योर पॉडकास्ट चैनल. चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट. पॉडकास्ट चैनल कोई भी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करो. इट्स ओके इफ यू हैव सम स्टोरी, यू कैन गो फॉर दैट. क्योंकि लोगों को स्टोरीज वगैरह सुनना काफ़ी पसंद है आजकल. और अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो स्टार्ट विद पेंटिंग चैनल. वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन स्टार्ट विद दैट. और अगर उसके साथ आपको कोई भी किसी भी तरह के व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं, आपको सब इग्नोर करना है. और मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज़ बताऊं, स्टार्टिंग में आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि कैसे भी मैं 1000 सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स गेन कर लूँ. नहीं, आपका गोल ये होना चाहिए मैं कैसे भी करके 1000 वीडियोज़ कंसिस्टेंटली पोस्ट करूँगा. मेरी 1000 वीडियोज़ जब तक नहीं होती, मुझे इसी पे ही ध्यान रखना है. नए नए कंटेंट्स देखने हैं, क्या क्या हो सकते हैं और अपनी वीडियोज़ को पोस्ट करना है. तो दैट 1000 पोस्ट शुड बी योर लाइक मेन मोटिव, मेन गोल. इंस्टेड ऑफ कि भाई मेरे 1000 फॉलोअर्स नहीं हुए, मैंने 4 वीडियो डाल दी, नाउ आई थिंक आई शुड क्विट इट. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर 1000 फॉलोअर्स टू. कंसिस्टेंसी तो हमें पता ही था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स वाई इट्स द फर्स्ट थिंग दैट एवरी वन शुड नो अबाउट. सेकंड चीज़ जो हमारी है वो ना एक हुक होता है. यू नो, आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा दैट वेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर यूट्यूब चैनल और यू आर पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, वो जो स्टार्टिंग के 3 सेकेंड्स होते हैं ना, दे डिसाइड कि तुम्हारी जो ऑडियंस है वो तुम्हारी वीडियोज़ देखने वाली है और दे गोना इग्नोर इट. ठीक है, तो तुम्हें उन 3 सेकेंड्स को कैसे भी करके, लाइक रील्स में तो 3 सेकेंड एंड यूट्यूब वीडियो में 30 सेकेंड्स, तुम्हें वो बहुत इंटरेस्टिंग बनाने होते हैं सो दैट वो उनकी अटेंशन ग्रैब कर पाए. तुम्हें कैसे भी ना मेक श्योर करना होता है कि ठीक है भाई, मेरे को ऐसी अपनी वीडियो में ऐसा कंटेंट रखना है स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स और 30 सेकंड्स, ताकि वो ऑडियंस मुझसे अट्रैक्ट हो और उन्हें इंटरेस्ट आए कि भाई इसके चैनल में है क्या, आखिर ये अपनी यूट्यूब वीडियो में बताना क्या चाह रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट में. क्योंकि जब तक किसी को इंटरेस्ट नहीं आता ना, वो किसी की कोई स्टोरीज नहीं सुनते हैं. आई डिड द सेम. मुझे पता था कि ठीक है भाई, मुझे स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स और 30 सेकंड्स ना इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव रखने हैं ना कि लोगों को इंटरेस्ट आए कि भाई व्हाट इज शी सेइंग. तो मैं क्या करती हूँ ना, मेरी एक ट्रिक है, मैं थोड़ा लाउड बोलना स्टार्ट कर, जैसे हेलो गाइस, ये वो ऐसे करके, सो दैट लोगों को ना ऐसे ओके, ओह माय गॉड व्हाट इज शी सेइंग, वो इंटरेस्टेड हो कि बोल के रही हम एक बार सुन तो ले, ऐसा वाला करने में. ठीक है, तो मैं वो सेम चीज़ ही करती हूँ. एंड द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज यूज अ टॉपिक पीपल एक्चुअली केयर अबाउट. अब तुम्हारा टॉपिक ही ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों में ना ऐसे इंटरेस्ट जगाए, उन्हें मज़ा आए. लाइक पहले बीच में स्टोरी टाइम बहुत वायरल हो रहा था, तो उस टाइम क्या था कि तुम्हारी कोई ऐसी पर्सनल स्टोरीज है ना जो काफ़ी फ़नी है, बहुत हॉरर है, लोगों को फ़नी और हॉरर स्टोरीज जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. तो तुम लोगों को उस अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट चूज़ करना
करना है दैट आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑन दैट टॉपिक, तो उस चीज़ पे तुम्हें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। जो लोगों को पसंद है ना, यू हैव टू गो फॉर दैट। अपने लिए भी जाना है, बट ये तो सोने पे सुहागा है ना, अगर जो तुम्हें करना पसंद है एंड देन लोगों को भी सेम चीज़ देखना पसंद है वो वाला। फॉर एग्जाम्पल मेरी इंस्टाग्राम की जो रील वायरल गई थी उसमें मैंने बताऊँ क्या बताया था। सबसे पहला तो ये था कि इमोजीज़ का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम लड़कियाँ होती हैं, हमारी इमोजीज़ का ना कोड वर्ड इज़ अ लिटिल डिफरेंट दैन अदर्स, ठीक है। तो वो लोगों को ना काफ़ी बार समझ नहीं आता है, दे मिसअंडरस्टूड दैट। तो इसीलिए मैंने बताया था कि भाई अगर मैं स्माइल वाला इमोजी भेजूँ दैट डजंट मीन कि आई एम हैप्पी ये वो करके, एंड इफ आई एम सेंडिंग दैट क्राइंग इमोजी दैट डजंट मीन कि मैं रो रही हूँ, दैट मीन्स आई एम वेरी हैप्पी ये वो करके। तो पीपल वर लिटरली वेरी इंटरेस्टेड इन दैट वीडियो। उन्हें उस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि भाई ये क्या बोल रहे हो, शी इज़ राइट। लड़कियाँ वर लाइक शी इज़ राइट, ये तो सही कह रही है कि चीज़ इज़ राइट, क्योंकि हम यही सोचते हैं। एंड बीइंग अ गर्ल आई नो दैट हम क्यों वो सारी इमोजीज भेजते हैं। और बॉयज़ में भी ऐसा था कि ओ नाउ वी गॉट इट ब्रो, अब हमें समझ आ गया है कि लड़कियाँ क्या क्या किस चीज़ के बारे में सोचती हैं। एंड द सेकेंड वीडियो दैट वॉज ऑल्सो वायरल, उसमें मैंने ये समझाया था कि ठीक है, उसमें मैंने यूँ बोला हुआ था कि उसमें मैंने ड्रॉ करके कुछ समझाया था, कुछ हम डिफरेंट करते हैं तो लोगों की अटेंशन ज़्यादा ग्रैब होती है। तो उसमें मैंने ड्रॉ करके आई वाज ड्राइंग समथिंग एंड मैं बहुत फास्ट बोल रही थी। एक तो माई प्लस पॉइंट है कि मैं बहुत ही फास्ट बोलती हूँ और सब चीज़ ही मैं राइट भी बहुत जल्दी करती हूँ। मैं बहुत जल्दी लिखने वाली लड़कियों में से हूँ और बोलने वालों में से भी। तो आई गेस उसने लोगों की अटेंशन थोड़ी ग्रैब करी कि ओहो व्हाट इज शी सेइंग, इतना तेज क्यों बोल रही, क्या हो गया भाई ऐसे करके। तो या द फोर्थ पॉइंट इज भाई डू नॉट डिलीट योर वीडियोज़। अपनी वीडियो से डिसअपॉइंट होकर कुछ लोगों ने डिलीट करना स्टार्ट कर दिया। मुझे समझ नहीं आता क्यों भाई, अगर उसमें बस 1000 व्यूज़ आए और 10 व्यूज़ आए, इट्स ओके, लेट इट बी, उसको टाइम दो। मेरी भी जो मैंने वीडियो डाली थी वो डालते ही वायरल नहीं गई थी, क्योंकि डालते ही जाती तो मे बी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स मिलते, ज़्यादा रीच आती मेरे अकाउंट पे। वो स्लोली वायरल गई, फिर टाइम आई डोंट नो हाउ, बट धीरे धीरे एक हफ्ते बाद ही ऐसा नहीं हुआ। स्टार्टिंग में उसमें 7000 10,000 ऐसे व्यूज़ थे, बट धीरे धीरे उसके व्यूज़ बनने स्टार्ट हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी किसी वीडियो में व्यूज़ आज नहीं है तो कल भी नहीं होंगे। ऐसा होता है ना, कोई गाना बहुत पुराना होता है बट वो अब वायरल होना चालू हुआ होता है कि कभी किसी ने उसमें रील बना ली होती, इसीलिए। तो दैट डजंट मीन कि तुम उसे डिलीट कर दो। ऐसे करके तुम्हारा अकाउंट खराब हो सकता है, तो उसको डिलीट मत करो। अगर इतनी ही दिक्कत है ना, मुझे भी कभी कभी अगर लगता है कि आई थिंक आई शुड नॉट पोस्ट दिस ये वो करके, तो मैं उसको अचीव में डाल देती हूँ। तो मैं ना उसे अचीव कर देती हूँ। मैं उससे कहती हूँ कि यार छोड़ो, मेरे को अभी इस वीडियो को नहीं पोस्ट करना है, आई एम नॉट फीलिंग लाइक कि मेरे को ये वाला पोस्ट करना चाहिए ऐसा करके। तो इट्स ओके, आप उसको मत पोस्ट करो अभी, बट उसको डिलीट मत करो, डोंट डिलीट इट। इससे ना अकाउंट में बहुत इफेक्ट पड़ता है। मुझे काफ़ी देर में समझ रहा है, यूट्यूब हो इंस्टाग्राम हो, डू नॉट डिलीट एनी वीडियो, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर सेम विद यूट्यूब, अगर आपको कोई वीडियो नहीं रखनी है तब उसको जाके अनलिस्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डिलीट ही करें। एंड नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टडी व्हाट वर्क्स, ठीक है। वो चीज़ ढूंढो जो तुम्हारे अकाउंट पे वर्क करती है। अब मेरे को लगता है ना, अ पर्सन शुड वर्क ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, लाइक ताकि लोगों को भी वेराइटीज़ मिले। बिकॉज राइट नाउ यू डो नॉट हैव इतनी बड़ी ऑडियंस कि वो तुमसे गुस्सा हो जाए कि यार आप तो अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। ऐसा नहीं है। जब तक अभी तुम्हारे फ्रेंड्स ही है तुम्हारे अकाउंट पे, ठीक है, यू डो नॉट हैव अ ह्यूज ऑडियंस, तो तुम अपना कॉन्टेंट ना अपने कंटेंट में वैरायटीज़ लोगों को दे सकते हो। उससे क्या होगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी कौन सी चीज़ ज़्यादा वायरल हो रही है, तुम लोगों को क्या ज़्यादा पसंद आ रहा है, एंड देन यू कैन कंटिन्यू दैट कि ठीक है उसी से ही कंटिन्यू करा। नाउ माई ऑडियंस इज़ लविंग दैट काइंड ऑफ वीडियो, तो मैं उसी को ही करती रहूँगी, ये अच्छा रहता है। अब ये मत करो कि एक चीज़ में स्टक हो जाओ कि मैं यही बनाने वाला हूँ। ऐसा भी नहीं बोल रही मैं कि कोई वीडियो एक दिन बना के छोड़ दो, इट्स ओके, वेराइटीज़ दो। इफ़ यू आर मेकिंग डांस वीडियोज़ देन बनाते रहो, बट बीच में थोड़ा स्विच भी करो। थोड़ी एक्टिंग अगर आपको पसंद है, थोड़ी लिपसिंग आपको पसंद है, और आपको कुछ ड्रॉ करके बनाना पसंद है, वट एवर जो भी आपको पसंद है, आई थिंक यू शुड चेंज द कॉन्टेंट, द नीच ऑफ योर चैनल। एंड सेम विद यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब में कोई वीडियोस बना रहे हो तो मुझे लगता है, फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग रिएक्शन वीडियोस, दैट डजंट मीन दैट आई विल ओनली गो फॉर रिएक्शन वीडियोस। यू कैन सी है कि मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं दैट आर अबाउट माई सेल्फ और माई चैनल। एंड ये जो आप वीडियोज़ देख रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट रिएक्शन वीडियो हो, मतलब कुछ भी ऐसा, बट स्टिल आई एम मेकिंग अ लिटिल डिफरेंट कॉन्टेंट कि चलो अगर इसमें रीच आती है तो आई विल गो फॉर दैट, और उसमें रीच आती है तो आई विल गो फॉर दैट। दैट डजंट मीन कि मैंने रिएक्शन वाला चैनल छोड़ दिया है। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट, बट
उसके साथ साथ आई एम ऑल्सो डूइंग ये वाला वीडियो, तो या यू कैन गो फॉर वेरियस टॉपिक्स सो दैट लोगों को वेराइटीज मिलती रहे एंड देन चेक दैट विच वन इज वर्किंग फॉर योर चैनल. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मैनी फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स यू कैन गेट फ्रॉम दैट वन वायरल वीडियो. ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मुझे भी इसको रिप्लाई देने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर इंस्टाग्राम में आपकी कोई एक वीडियो सडन से वायरल जाती है, जंप होती है 1 मिलियन, तो आपको काफ़ी सारे फॉलोवर्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल 500 to 600 भी आपके एक बार में आ सकते हैं. बट वही मैंने बोला, फॉर मी धीरे धीरे ग्रो करा. मेरा एक ही वीडियो धीरे धीरे वायरल गया, ऐसा नहीं कि एकदम से गया. तो उसमें क्या हुआ कि स्टिल आई गॉट 300 to 400 फॉलोवर्स फ्रॉम दैट सिंगल पर्टिकुलर वीडियो. और ये बहुत अच्छा था. सोचो फिर जिस इंसान की हर वीडियो सेम टॉपिक पे बना के वायरल जा रही है, वो आसानी से 1-2 महीने में अपने 1 लाख क्रॉस कर सकते हैं. और अगर वहीं पे मैं दूसरी साइड यूट्यूब की बात करूँ तो भाई अगर तुम्हारी यूट्यूब के एक वीडियो में 7 लाख चले गए ना लॉन्ग वीडियो में, तो बहुत क्रेजी हो जाएगा, एकदम क्रेजी हो जाएगा. क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारा चैनल मोनिटाइज भी हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग. ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि सब्सक्राइबर्स एकदम से आ जाएंगे, बट या योर चैनल विल बी मोनिटाइज आफ्टर दैट. उसके बाद क्या होता है कि और लोग जुड़ने लग जाते हैं, जनता वैसी जुड़ने लग जाती है एंड वही चीज़ देखने लग जाते हैं. लाइक यूट्यूब में तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है एक लॉन्ग वीडियो के वायरल जाने का. शॉर्ट्स तो वायरल जाते हैं, बट शॉर्ट्स से क्या होता है, हमारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, बट हमारी जो रेगुलर वो होती है ना ऑडियंस जो हमको देखती है रेगुलर बेस पे, वो नहीं मिल पाती है. तो वो लॉन्ग वीडियोस डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको लगता है ना शॉर्ट्स अगर वायरल भी जा रहे हैं देन यू कैन अर्न अ लॉट, ऐसा नहीं है. आप शॉर्ट कुछ पैसे नहीं देता, आपको कुछ भी नहीं देता. इवन इफ़ यू आर गेटिंग 1 मिलियन प्लस व्यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है उसका. या यू कैन गेट सब्सक्राइबर्स उसके वजह से, बट तुम्हें जो मेन फ़ायदा होने वाला है, जो पैसे मिलने वाले हैं और जो तुम्हें फेम मिलने वाला है, नेम मिलने वाला है, वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वीडियोस के द्वारा मिलेगा. क्योंकि उससे तुम्हारी एक रेगुलर ऑडियंस आएगी, तुम्हारे पास अट्रैक्ट होगी, तुम्हें देखना पसंद करेगी, तुम्हें जानेगी. और ना एक ही क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में भी आता था कि यार देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, तो कोई मुझे देखना क्यों पसंद करेगा, लाइक ऐसा क्या है कुछ. बट ऐसा यार कुछ भी नहीं होता है. ये सब ऐसा होता है कि आप कॉन्टीन्यूसली मेहनत कर रहे हैं और एक दिन आता है कि सच में आपकी मेहनत रंग लाती है, कहते हैं ना. तो वही वाला सीन है कि यार हो जाता है. यू जस्ट हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली. आपको बीच में रुकना नहीं है. यू डू नॉट नीड टू गेट डीमोटिवेटेड बाय एनीथिंग. इट्स ओके इफ यू आर गेटिंग 10 व्यूज़. मेरी भी लॉन्ग वीडियोज़ है. मेरा पुराना चैनल डिलीटेड हो गया था. इट वॉज डिलीटेड बाय माई कॉलेज बिकॉज मेरी email ID कॉलेज की डली थी. दैट वॉज माई मिस्टेक. बट ठीक है, दिस इज़ माई न्यू चैनल. एंड इवन अगर मुझे लॉन्ग वीडियोज़ में जिसमें मैं अपने इतने घंटों लगाती हूँ, अपनी बहन से एडिटिंग करवाती हूँ, खुद एडिटिंग करती हूँ, इतना टाइम लगाती हूँ, उसके बाद इफ़ आई गेट 13 व्यूज़, सो इट्स ओके. दैट डजंट मीन कि मैं क्विट कर दूँ ना. आई थिंक आई शुड एक्सप्लोर और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए बिकॉज आई हैव सीन पीपल वर्किंग 8 to 9 years ऑन द सेम चैनल. सो यही एम होना चाहिए कि हम एक ही चैनल पे सालों साल वर्क करें. इट्स ओके. मैंने बोला ना कि चेंज करते रहो, स्विच करते रहो अपना कंटेंट. कोई तो ऐसा होगा जो आप पे सूट करेगा एंड आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. सो या गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू वांट सी एनी अनदर वीडियो रिलेटेड टू इंस्टाग्राम, यूट्यूब, देन यू कैन कमेंट डाउन. आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू. बाय बाय.